शेर पे सवार होके आजा शेरों वाली ये गाना तो हम सब नवरात्र में खूब अच्छे से गाते हैं, लेकिन शेर पे ही क्यों, किसी और जानवर पे क्यों नहीं, माता शेर की ही सवारी क्यों करती है। तो आज हम लोग जानेंगे इसकी कहानी। तो देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि शेर किस चीज़ का प्रतीक है। शेर जो है ना वो साहस का प्रतीक है, और जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास जितना साहस है, शौर्य है, शक्ति है, बहुत ज़्यादा ही है ना। तो इसलिए हम लोग शेर की बात करते हैं जब भी हम लोग शक्ति की बात करते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है, और इसलिए माता जो है ना उनकी सवारी करती है। लेकिन क्या इतनी सी स्टोरी है कि शक्ति उसमें ज़्यादा है इस वजह से माता इसकी सवारी करती है? नहीं, इसके पीछे भी स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जो है ना वो तपस्या करने के लिए जाती है जंगल में। तो वो तपस्या करने के लिए बैठ जाती है। अब जब से वो तपस्या करने बैठ जाती है तो वहाँ पर एक शेर आता है। तो वो देखता है भाई ये तो अच्छा भोजन है मेरे लिए। अब शेर के लिए क्या है भाई, इंसान तो भोजन ही होगा, तो लगता है कि अच्छा भोजन है। लेकिन उनके पास जब जाता है शेर तो देखता है ये तो ध्यान में, ये तो मुझे देख के भाई डर वर नहीं रही है, मतलब मैं शेर हूँ और ये इंसान है, मतलब कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है क्या। तो सोचता है वो कि इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उठने देते हैं। फिर जब ये माता मतलब कि उसको नहीं पता कि ये माता रानी है, तो उनको लगता है कि ये जब उठ जाएगी तब इसको मैं खा लूँगा, ऐसा वो सोचता है। तो वहीं पर जो है ना वो बैठ जाता है। अब माता पार्वती तो भाई वर्षों वर्षों तक तपस्या में लीन रही, और वैसे ही लीन हो गया कौन? शेर। वो भी देखता रहा अब उठेगी अब उठेगी अब उठेगी करके, और लंबी तपस्या हो गई उन दोनों की। तो माता पार्वती जब तपस्या से उठती है तो देखती है यहाँ पे बगल पे तो शेर बैठा है। तो वो अपने ध्यान केंद्रित करके वो देखती है कि ये शेर आया कहाँ से। तब देखती है कि जब से मैंने तपस्या करने के लिए बैठा है तब से ये भी आया है। भले ही इसका इरादा था कि मुझे खाना है, लेकिन फिर भी इतने वर्षों तक इसने भी तो तपस्या की, इसने भी तो प्रतीक्षा की। तो माता खुश होती है और बोलती है कि इसको तो कुछ आशीर्वाद ज़रूर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद माता कहती है कि आज से तो मेरी सवारी बनोगे, यानी कि मैं तुम पर बैठूंगी। ऐसा करके माता उस वक्त शेर को ये आशीर्वाद देती है, और तब से माता शेर की सवारी करती है। तो इसके पीछे ये कहानी जुड़ी हुई थी। आपको कैसा लगा जान के मुझे बताएं।